नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई तपिश बढ़ रही है। अगर मौसम की बात करें तो धूप में काफ़ी कड़वाहट आ रही है धीरे-धीरे और अगर आप बाहर निकलते हैं तो तापमान इतना तेज हो गया है कि शरीर जैसे लगता है कि अभी ही झुलस जाएगा। आदमी कुछ देर में ही थक जा रहा है, परेशान हो रहा है और जैसे ही थक कर बैठता है तो उसे कुछ ठंडा पीने की ज़रूरत आती है, यानी ठंडा पानी पिए, शरबत मिल जाए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है बिहार में ख़ास करके अगर कहें तो तपिश बढ़ने के साथ-साथ राजनीति का भी जो गर्माहट है, वो भी बढ़ते दिख रहा है। अब देखिए रामदेव बाबा हैं, पतंजलि के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट चलाते हैं। तो वो वहाँ पे कह रहे हैं कि भई शरबत अगर पीना है तो पतंजलि का पीजिए, उसमें गुलाब की खुशबू भी आएगी और उसका मिठास भी मिलेगा। उन्होंने तंज भी कसा है एक ऐसे पुरानी कंपनी पे जिसके शरबत को पूरा भारत जो है शुरू से ही पी रहा है जब से वो कंपनी बनी है और उसका जो शरबत है वो बाज़ार में आया प्रोडक्ट तो काफ़ी लोगों ने सराहना भी की और एक स्टेटस सिंबल भी वो शरबत जो है वो कहीं न कहीं पारिवारिक संस्कृति को दिलवा रखा है। लेकिन अभी शरबत को शरबत जिहाद के नाम से जोड़ा जा रहा है और ऐसा खुद पतंजलि के जो मालिक हैं, प्रोडक्शन जिनका है पतंजलि का, वो रामदेव बाबा कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई अगर शरबत पीना है तो इसका पीजिए। अगर ये शरबत पिएँगे आप तो भारत में जो गुरुकुल है वो बनेगा, भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें प्रगति आएगी और कई विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। लेकिन जब वो शरबत आप पिएँगे तो उससे मदरसे बनेंगे और मस्जिदें बनेंगी। जिहाद की बात भी की है उन्होंने कि जिस तरह से लव जिहाद है, उसके बाद वोट जिहाद हुआ और फिर अब शरबत जिहाद के नाम से शरबत बेचा जा रहा है। भाई बड़ा संशय है, जिस शरबत को हम बचपन से पीते आ रहे हैं, उस शरबत के लिए इस तरह की बात कितना उचित है, हम इसकी जानकारी ज़रूर हासिल करना चाहेंगे। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करके इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आरएलएम से। आरएलएम के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं इंजीनियर हेमंत कुमार, भाई पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन राजनीतिज्ञ भी हैं और हमें उम्मीद है कि इन्होंने भी शरबत का आनंद ले रखा है और कई बार जब ये काफ़ी गर्मी में होते हैं, गर्माहट इनके अंदर आती है तो ये भी शरबत का आनंद लेते हैं। तो हम पूछते हैं कौन शरबत पीते हैं आप, पतंजलि वाला यानी रामदेव बाबू वाला या फिर वो जो कहते हैं उसको शरबत आज़म या रूह अफ़ज़ा, उसको आप यूज करते हैं? देखिए अभी जो विवाद चल रहा है, जी। मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि बाबा केवल शरबत पे ही क्यों बोले? चूँकि उनको अपना शरबत बेचना है इसलिए दूसरे शरबत को बोलो। और भारत में ये बड़ा ईज़ी हो गया है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना है तो उसके साथ धर्म जोड़ दो। अपने धर्म का प्रचार करिए, किसी को कोई बुराई नहीं, लेकिन दूसरे का धर्म को बोल के उसका प्रोडक्ट खराब है, ये कहीं से भी नेगेटिव जो प्रचार कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमदर्द कंपनी वो बनाती है, बचपन से हम लोग पीते आए हैं, 2-3 प्रोडक्ट है जैसे रसना वगैरह शुरू से हर एक घर में मिलता था गर्मी के दिन में। रूह अफ़ज़ा तो थोड़ा स्टैंडर्ड लोग पिया करते थे, काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी फेमस रहा और ये नाम लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी बाबा को? ये शरबत जिहाद हो रहा है। बाबा पहले भी वो अगर देखिएगा आप उनका तो वो कभी एड्स का दवा निकाले, अच्छा। कभी कोरोना का दवा निकाले, बीच में वो दावा करते हैं कि वो किडनी ठीक कर देते हैं, वो जितना भी शरीर का फंक्शन है कैंसर ठीक कर देते हैं, लेकिन एक भी मरीज उनके यहाँ से नहीं निकल कर आया जो बोला हो कि हमको बाबा ठीक कर दिए। बनाइए प्रोडक्ट, बनाइए, बेचिए, लेकिन इस तरह करके किसी को बदनाम करके और उसके धर्म से जोड़कर अगर आप बात बोलिएगा तो कहीं से जायज़ नहीं है। और आपको जैसा पता है कि भारत जो है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का
जयंती मनाया, जिन्होंने संविधान लिखा, और हम पार्टी या व्यक्तिगत रूप से संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब कल को कह दीजिए कि टाटा का जितना भी प्रोडक्ट है, वो उसका फाउंडर कौन थे? रतन टाटा और उनके बाबा। हाँ, वो थे, पारसी थे, ईरान से आए थे। अब बोल दीजिए वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, जो हमारा टाटा आज हमारा एक इंडिया का बड़ा प्रोडक्ट है। तो आप कहने के लिए, आप बचपन में या हम जब किशोरावस्था में थे, आप भी हमदर्द का साफी यूज किए होंगे और हम भी किए हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट है सर जो हमने बचपन से यूज किया है, जैसे एक सिंकारा टॉनिक हमदर्द का आता था। वो हम लोगों को दिया जाता था बचपन में, भाई कि थोड़ा सा भूख बढ़े और हमारी हाइट बढ़े। तो ये अब चूंकि वो कहा जाता था कि हर्बल है, आयुर्वेदिक टॉनिक है, तो इसलिए उसका जो है हम लोग यूज करते थे। हाँ, यूनानी है। भारत में 2-3। तो उसके बाद वो रूह अफ़ज़ा आया, रूह अफ़ज़ा के नाम से आया। तो वो उसकी जो खुशबू होती थी वो अलग आज भी है। फूलों का इससे बनाते हैं उन लोग, ऐसा हाँ माना जाता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ है यूनानी पद्धति, आपको पता है इंडिया में होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, अंग्रेजी है, आप उसको आप धर्म से जोड़ने लगे तो कल को हिमालयन भी जो कंपनी है उसके भी ओनर मुस्लिम है, विप्रो आईटी वाले कंपनी है उसके ओनर मुस्लिम है। ये इंजीनियर साहब, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों? मतलब ये रामदेव बाबा को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, आपको बेचना है, आप कई जुगत लगा के बेच सकते हैं, कई बार आपने बेचा भी है। आप जहाँ पाते हैं वहीं कपालभाति करने लगते हैं, जहाँ भी पाते हैं योग लगा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, योग होना चाहिए, शरीर को निरोग रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। वो वहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी सीधा हमला जो है परोक्ष रूप से बिना नाम लिए आप इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या राजनीति हो सकती है? बाबा का जो एक, चूंकि हमारा देश जो है वो शुरू से योग पद्धति हमारे यहाँ का ही है, इंडिया का ही है, और उन्होंने उसको बढ़ाया। ये सब लोग जानते हैं कि जो बढ़ना था योग में, जितना करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद जिस समय से वो आए हैं बिजनेस में, आप देखेंगे विवादित ही रहा है उनका। वो जितना घी पर डे बेच लेते हैं उतना तो दूध प्रोडक्शन नहीं होता इंडिया में। बहुत से ऐसा चीज़ है, अगर आप कहेंगे उनका जो प्रोडक्ट वो दवा के रूप में शुरू किए, आज वो दाल चावल चीनी नमक बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, जींस बना के बेचने लगे। लोग तो ये बोलता है कि बाबा का वो सलवार कुर्ता कब आएगा जो वो पहन के, जिसका ब्रांडिंग वो कभी किसी जमाने में किए थे। अच्छा, वो क्या था, वो जो अन्ना हजारे वाले में जो था उसमें क्या? नहीं, वो अपना किए थे, कहीं पे धरना दे रहे थे, उन्हें लगा कि पुलिस आके उनको अरेस्ट कर लेगी, तो वहीं कहीं किसी का सलवार कुर्ता पहन के वो निकल लिए। तो अच्छा, जो लालू प्रसाद यादव जी, हमेशा वो रील जो है वायरल होता है कि रामदेव बाबा आए, योगासन कराने के लिए आए थे, वो कुदासन करके भाग गए। जी जी, उसी समय। अच्छा। और उसमें साथ में वो ड्रेस भी अपना चेंज कर लिए। तो ये बाबा का थोड़ा जो चीज है लोगों के समझ से परे है, बहुरूप है। लेकिन वो करना क्या चाहते हैं और कर क्या लेते हैं? उनके ही एक गुरु थे, यशिष थे, जिन्होंने कहा था कि हमारा योग करो और हम कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद उनका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो बाबा करिए अपना प्रोडक्ट। और कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाया है, दूसरे को प्रोडक्ट को गलत सलत बोल के अपना प्रोडक्ट का बड़ाई करना, ये गलत है। आप अपना प्रोडक्ट जो बनाए उसका बड़ाई कीजिए। अच्छा, उसके बारे में बताइए। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोहा गरम देख के हमेशा हथौड़ा मारने का प्रयास करते हैं। बाबा का अगर देखेंगे तो उनका पॉलिटिकल जो रहा है, जिस दौर में आते थे, वो काला धन के बारे में अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो अभी उनका जवाब सुनिए। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा भी करते थे, देशभक्ति की बातें करते थे। लेकिन फिर वो जिस तरह का अभी धर्म के ऊपर आ गए, आज शरबत बेचना है तो वो शरबत खराब है, लेकिन उसका धर्म को लेके बोलिएगा तो वो गलत है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सरकार को इन जैसे बाबाओं पे या इन जैसे उद्योगपतियों पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरे को आप गलत ना बोले, अपना प्रोडक्ट के बारे में बात करें। अच्छा, चलिए हम आखिर में एक सवाल और करते हैं कि भाई इस तरह के बयान अगर बाबा दे रहे हैं तो क्या इसके पीछे वर्तमान सरकार को खुश करने की भी एक जुगत है, प्रयास है,
क्योंकि बाबा हमेशा जो है वो चर्चा में तो रहते ही हैं कुछ न कुछ कारण से, चाहे वो कोई भी मामला हो, कानूनी पचड़ा हो या टैक्स को लेकर के हो, जो आपने कहा काला धन की बात उन्होंने चर्चा किया था, या फिर और भी जो कई मामले हैं, इस पर वो हमेशा चर्चा में तो रह ही जाते हैं, बयानों की वजह से ख़ास करके। तो क्या इस वजह से भी कि भाई हम अगर इस तरह के बयान देते हैं, चूँकि मामला अभी गर्म है, वक्फ जो कानून बना है इससे संबंधित, तो इस पर इसको देखते हुए इन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया है? मुझे वही लगता है, क्योंकि ये इंडिया में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग हर एक चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। फल को लेके, उसके कलर को लेके, आपके पहनने के कलर को लेके, कपड़ा को लेके तो लोग धर्म से उसको जोड़ देते हैं। तो बाबा के दिमाग में यही है कि अगर हम धर्म से जोड़ दें तो एक दूसरे धर्म वाले हमारा शरबत पियेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, जो उनका सोच गलत है। अब लोग समझदार हो गए, पहले ऐसा नहीं है। तो यही है, इंडिया में है, किसी भी चीज को, चाहे वो फिल्म भी कोई आ रहा हो, कोई गाना आ रहा है, उसको आप धर्म से जोड़ दीजिए, उस ऑटोमेटिक वो हिट कर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है सर कि जो सब्जियां हैं तो कलर के हिसाब से, जैसा कि आपने कहा, तो कई सब्जियां हैं जिसे बाबा प्रयोग नहीं करते होंगे। जैसे हरी सब्जियों में अगर बात करें, शिमला मिर्च की, भिंडी की, तो इस तरह की सब्जियां तो बाबा प्रयोग नहीं करेंगे। बाबा सब कुछ करते हैं, लेकिन दिखाते हैं वो है कि ऐसा नहीं करो। तो मतलब जो हमारे गांव में कहावत है कि लेदरा ओढ़ के घी पीने वाले, बस बाबा वही कर रहे हैं। बस उनको मतलब है बेचने से अपना माल, उसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। और वो नजरिया पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है कि वो सब कुछ छोड़कर केवल प्रोडक्ट नया नया। अब कल को शहनाज हुसैन जो आज तक चली आ रही है, बोलेंगे वो तो अलग का प्रोडक्ट है, उसका तो पाकिस्तान में बिकना चाहिए। तो ये अब सब तो जो अब लगता है कि पूरा जो हमारे घरों का जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जो गृहिणियां हैं, ये जिहाद न छेड़ दे, क्योंकि भाई उनके कॉस्मेटिक का वो संसाधन है। एकदम आ जाएगा। आप हिमालय का ले लीजिए, पूरा प्रोडक्ट उनका फेस वॉश से लेके बहुत से ऐसा प्रोडक्ट है। अब उसको भी कल को बोल देंगे मत यूज करो। तो ये सब उनका अगर बात मानने लगे लोग तो दिक्कत तो है। हो जाएगा। आप सब्जी में कर लीजिएगा, आप कपड़ा पहनने में करिएगा, गाय को बोलिएगा हिंदू है, बकरी को बोलिएगा कि वो मुस्लिम है। कल को डेंगू जब होगा तो सबसे पहले बकरी ढूंढ के लाइएगा। हाँ भाई, उसका दूध पिलाओ तो वो बढ़ेगा। ये इंडिया है, यहाँ आप चाहकर भी, हम भी चाह जाए तो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और रहेगा, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। और जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है। तो इसलिए इसमें बाबा को ऐसे बयानों से बचना चाहिए और सरकार को ऐसे बाबाओं पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी थे। हालांकि आरएलएम के प्रवक्ता हैं, लेकिन सरोकार हर चीज से रखते हैं, शरबत का भी आनंद लेते रहते हैं, और इन्होंने अपना अनुभव बयान कर दिया है। जिस तरह से रामदेव बाबा का बयान आया इस पूरे मसले पर कि किसका शरबत हमें पीना चाहिए, किसका शरबत हमें नहीं पीना चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक जो इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं बैक ग्राउंड में कुछ तो चल रहा है, जिसके वजह से बाबा इस तरह से कह रहे हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है भाई, शरबत की बिक्री शायद पतंजलि की कम गई होगी, और इस वजह से कह के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला हम इधर मोड़े, ताकि फिर पतंजलि स्टोर में काफ़ी भीड़ लगने लगे और उनका जो शरबत है वो ज़्यादा बिकने लगे। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन जिसने भी आनंद ले लिया है, चाहे उन शरबतों का जो बचपन से पीते आ रहे हैं, उन्हें अब कोई भी शरबत पसंद आने वाला नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो वही पिएंगे। ये आपसी सद्भाव की बात है, आपसी सामंजस्यता की बात है, आपसी सौहार्द की बात है। तो चलिए, फिर और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और फिर हम पहुंचते हैं आपके समक्ष। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।